प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें 75+ क्वेश्चन आपके होने वाले हैं आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ दोस्तों, और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है आज की क्लास, हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, बता दीजिए आपकी स्थलीय सीमा की लंबाई की बात की जा रही है। हम बात करें आपकी 6100 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर और आपकी 5200 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें आपकी राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई हो जाएगी आपकी 5920 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की दोस्तों अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वह कितनी है? जी हाँ दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह आपकी 1070 किलोमीटर होने वाली है। कितनी किलोमीटर? 1070 किलोमीटर। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपको बताना है कैलकुलेट कर कर आप दोस्तों 5920 में से 1070 आपको घटाना है और उसके बाद बताना है कि आपकी जो राजस्थान की हम बात करें जो राज्य सीमा है, जी हाँ दोस्तों, आपकी अंतरराज्यीय जो सीमा है वह कितनी है? फटाफट कैलकुलेट करके जरूर बता दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, कैलकुलेट तो आप कर सकते हो, मैंने आपको दोनों बता दिए, फटाफट कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा कहां पर देखने को मिलती है? सिरोही, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। अरे सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक जो वर्षा है जिले का नाम ले तो दोस्तों झालावाड़ के अंदर होती है। कहां पर होती है? झालावाड़ के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ ले पर्टिकुलरली दोस्तों आपका स्थान है तो आपको माउंट आबू सिरोही लगा कराना है। कौन सा दोस्तों? माउंट आबू सिरोही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सबसे है। बांसवाड़ा, जैसलमेर, सिरोही, बीकानेर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा जैसलमेर है। कौन सा? जैसलमेर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक गर्म जिला है। जी हां, तो सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो आप जैसलमेर को राइट आंसर लगा रहे तो दोस्तों जैसलमेर नहीं होगा, बीकानेर नहीं होगा, जोधपुर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? अरे दोस्तों ध्यान में रखिएगा, जो चूरू है वही आपका सर्वाधिक गर्म जिला है। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है तो दोस्तों चूरू ही है। मतलब कि चूरू एक आपका ऐसा जिला है जो आपका सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडा जिला आपको देखने को मिलता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है? कहां पर पाई जाती है? झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में, सीकर में। फटाफट बता दीजिए कहां पर पाई जाती है। राइट आंसर जो है 5 नंबर का वह आपका हो जाएगा जैसलमेर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, माही की सहायक नदी नहीं है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें माही की आपकी सहायक नदी कौन सी नहीं है? सोम, जाखम, नास, पश्चिमी बनास। अरे आपका आपको ध्यान में रखना है, जो माही है, माही नदी की दोस्तों सोम आपकी सहायक नदी है, जाखम सहायक नदी है, अनास सहायक नदी है, परंतु परंतु आपकी जो पश्चिमी बनास है वह आपकी माही नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों आपका जो आपकी माही, सोम और जाखम ये तीनों नदियां हैं उनका दोस्तों त्रिवेणी संगम होता है। कहां पर होता है? आपके दोस्तों डूंगरपुर के अंदर होता है। और वहां पर दोस्तों आपका बेणेश्वर धाम स्थित है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, और यह भी आपको ध्यान में रखना है, माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कितनी बार करती है? 2 बार पार करती है। और उसके बाद हम बात करें राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है? हम बात करें दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं, इस प्रकार से आपका राजस्थान है, मतलब कि दक्षिण से आपके दोस्तों आपके राजस्थान में प्रवेश करती है और दक्षिण से ही बाहर निकल जाती है, उल्टे यू आकार की दोस्तों करती है, आपकी माही नदी बनाती है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जल महलों की नगरी कहलाती है? जल महलों की नगरी किसे कहते हैं मेरे भाई? राजसमंद, अजमेर, डीग, भरतपुर या बूंदी। जल महलों की नगरी ध्यान में रखिएगा आपकी डीग भरतपुर को कहते हैं। अब दोस्तों आपका भरतपुर नहीं है, क्योंकि दोस्तों भरतपुर तो नया जिला है और डीग भी नया जिला है, तो आपको डीग भरतपुर आए तो ठीक है। यदि आपका ऑप्शन में डीग दिया हुआ है तो आपको डीग लगा कराना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, सांबर झील किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों मेरे भाई फटाफट बताओ, सांबर झील जो है वह आपकी कहाँ पर है? अजमेर में है, नागौर में है, जयपुर में, सीकर है? अरे कहाँ पर है भाई? हम बात करें दोस्तों आपकी जो सांबर झील है वो आपको ध्यान में रखना है, आपकी जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर में है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनास नदी का उद्गम स्थल है, बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वह कौन सा है? खमनोर की पहाड़ी, कुंभलगढ़, बेराट की पहाड़ी, कुंभलगढ़ की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी? अरे भाई बताओ फटाफट क्या हो जाएगा राइट आंसर? सही आंसर हो जाएगा बनास नदी का जो उद्गम है वो आपकी खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़ से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी आपसे पूछे तो आपको बनास ही लगा कर आना है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। बनास जो है आपके राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला क्वेश्चन है आपका लुणकरणसर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लुणकरणसर झील का आपकी दोस्तों कहां पर है बता दीजिए फटाफट। नागौर, बीकानेर, अजमेर, जालोर? सही आंसर जो है आपका लुणकरणसर झील का आपको ध्यान में रखना है, कहां पर है? आपकी बीकानेर के अंदर है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर लगा कर आना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे बड़ी अंतर आपकी दोस्तों अंतः प्रवाह झील है। जी दोस्तों हम बात करें सबसे बड़ी आपकी राजस्थान की अंतः प्रवाह की जो झील है वह कौन सी है? जयसमंद, राजसमंद, सांबर, कोलायत? अरे 11 नंबर का सही आंसर जो है वो आपका यहाँ पर होने वाला है सांबर। कौन सी है दोस्तों? ध्यान में रखिएगा, सांबर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं क्योंकि दोस्तों मैंने कई बार आपको बता दिया है पर्टिकुलरली, तो आपको बताना है कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा, गलत नहीं करना है। वापिस बोल देता हूं, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी वो भी दोस्तों आपकी आंतरिक प्रवाह तंत्र की। जी हाँ दोस्तों आंतरिक प्रवाह तंत्र की राजस्थान में सबसे लंबी नदी पूर्णतः बहने वाली कौन सी है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। इसका यदि आंसर बताते हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। फटाफट कमेंट आपको जरूर करना है। पांचरा बांध कहां स्थित है? जी हाँ दोस्तों आपको बताना है पांचरा बांध कहां पर है। दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर? तो पांचरा बांध जो है वह आपका करौली के अंदर है। कहां पर है? करौली में है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? जी हाँ तो नटनी का चबूतरा कहां पर है? जयसमंद झील पर, पिछोला झील में, नक्की झील में, सांबर झील में? तो आपकी नटनी का जो चबूतरा है वह आपकी पिछोला झील के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी अभी हमने बात की थी सांबर झील कहां पर है, सांबर झील जयपुर में है, परंतु परंतु यहां पर बात की जा रही है नक्की झील। जी हाँ तो नक्की झील जो है वह आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर है और सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित जो झील है वह आपकी नक्की झील है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आदिवासियों का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? जी हाँ तो 13 नंबर 2 क्वेश्चन है, मतलब कि 13 आपके 2 क्वेश्चन है तो आपको काउंट कर लेना है। आदिवासियों का कल्पवृक्ष जो है वह किसे कहते हैं? रोहिड़ा, खेजड़ी, महुआ, सालर? तो आदिवासियों का कल्पवृक्ष तो दोस्तों महुआ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी है दोस्तों, प्रोसेपिस सेनेरियो है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। उसके बाद हम बात करें राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो रोहिड़े का फूल है। जी हाँ दोस्तों रोहिड़े का फूल है आपका टेकोमेला अंडुलेटा, इसका वैज्ञानिक नाम है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ पलाश वन मुख्यतः किस जिले में पाए जाते हैं? पलाश वन कहां पर पाए जाते हैं मेरे भाई? श्रीगंगानगर, नागौर, भरतपुर, राजसमंद? 14 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपका हो जाएगा राजसमंद में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वही आपका सही आंसर यहां पर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जी हाँ तो सुमेलित कौन सा युग में आपका यहां पर नहीं होने वाला है? फटाफट बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हम यहां पर बात करें आपका मरु उद्यान दोस्तों आपका जैसलमेर में बिल्कुल सही है, परंतु परंतु आपका तालछा पर चूरू में है, राम सागर दोस्तों आपका दोस्तों 12 में है, परंतु दर्रा अभ्यारण्य दोस्तों सवाईमाधोपुर में नहीं है। सवाईमाधोपुर के अंदर तो दोस्तों आपका रणथंभौर आपका अभ्यारण्य है, ध्यान में रखिएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आपका सवाईमाधोपुर में है। परंतु परंतु आपसे पूछ रहा हूं कि दर्रा अभ्यारण्य कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि दर्रा अभ्यारण्य कौन से जिले के अंदर है। आपको दोस्तों मैंने बता भी रखा है, ऐसे नहीं कि मैंने बताया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राज्य में नई वन एवं पर्यावरण नीति कब जारी की गई थी? 2008, 2009, 2011, 2010? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छप सकता है, हाईलाइट कर लीजिएगा। या फिर दोस्तों क्वेश्चन क्या शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो उसके अंदर आपको नोट डाउन जरूर कर लेना है। तो 16 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपको ध्यान में रखना है। 16 नंबर का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2010 से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है मेरे भाई? जी हाँ दोस्तों इस बार जो है वह इरादों में बहुत दम है और मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और अपने माँ बाबू का दोस्तों नाम जो है वह रोशन कर रहेंगे। रोशन करना
है तो आपको मात्र मात्र 120 दिन से भी कम समय आपके पास शेष रहा है, क्योंकि उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। 120 दिन, जी हाँ दोस्तों, 4 महीने का समय आपके पास पूरा पूरा बचा हुआ है, ज़्यादा समय नहीं है। इसको दोस्तों आप गवा दोगे तो दोस्तों व्यर्थ में गवा दोगे। आज यदि आप मकरागिरी करोगे तो आपको दोस्तों फायदा देखने को नहीं मिलेगा, नुकसान आपका होगा। तो इसके लिए आपको नुकसान नहीं उठाना पड़े तो आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको पता है कल दोस्तों आपके प्यारे सपोर्ट की बदौलत 11,000 दोस्तों 11 के जो आपके जो फैमिली है दोस्तों 11,000 की, वह आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी दोस्तों हम जो 12 के का मुकाम है उसको हम दोस्तों मुकम्मल करने वाले हैं, आपको प्राप्त करने वाले हैं। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बेहतरीन क्लास जो आपको देखने को मिलती है सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस 8 बजे, 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास आपकी हर रोज देखने को मिलती है। रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। और क्लास को लाइक शेयर तो आप फटाफट कर ही देते हो, फटाफट आपने कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ सर्वाधिक हरे कबूतर किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक जो हरे कबूतर है वो कौन से अभयारण्य में पाए जाते हैं? सरिस्का, सीता माता, ताल छापर, माउंट आबू। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपका 17 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। आपका सरिस्का अभयारण्य में पाए जाते हैं। कौन से अभयारण्य में? सरिस्का अभयारण्य में हरे कबूतर सर्वाधिक पाए जाते हैं। सीतावाता अभयारण्य दोस्तों आपका हम बात करें प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है, आपका अंदर स्थित है। और आपका सीता माता अभयारण्य जो है वह उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर दोस्तों है? आपका चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में है और उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम बात करें ताल छापर अभयारण्य, मैंने आपको कई बार कहा है कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, चूरू जिले के अंदर आपका स्थित है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माउंट आबू अभयारण्य कहां पर है? सिरोही के अंदर है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। चारों के चारों मैंने बता दी है, ध्यान में रखना है। यहां से क्वेश्चन छप सकता है हर एग्जाम में दोस्तों। अभयारण्य से दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है तो यहां से आपका क्वेश्चन छप सकता है। सर्वाधिक मैं आपसे पूछ लेता हूं, एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आपके अभयारण्य से। आपका हम बात करें रणथंभौर, आपका जो आपका बात करें अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, वह कहां पर है? सवाईमाधोपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है दोस्तों, अभयारण्य कौन सा है, तो आपको मरु उद्यान लगा कर आना है, जो आपका जैसलमेर के अंदर स्थित है, जैसलमेर बाड़मेर के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। परंतु आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जी हाँ, राष्ट्रीय उद्यान नाम आए तो आपको रणथंभौर लगाना है, और आपका उद्यान के नाम आए तो आपको मरु उद्यान लगाना है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कच्छारी मिट्टी नहीं पाई जाती है? जी हाँ, तो कच्छारी मिट्टी कहां पर नहीं पाई जाती? धौलपुर, अलवर, बाड़मेर, करौली। तो आपका 18 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? हम यहां पर बात करें दोस्तों, आपका सही आंसर होने वाला है, ध्यान में रख से आपको दोस्तों अंदाजा लग रहा होगा कि आपके 3 जिले तो सेम है, मतलब कि आसपास के हैं। धौलपुर आपका, अलवर है, करौली, ये तीनों दोस्तों आपके आसपास के हैं, परंतु बाड़मेर आपका दूर हो जाएगा। तो बाड़मेर में दोस्तों कच्छारी मिट्टी नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। परंतु ध्यान में रखिएगा, जो आपकी धौलपुर, अलवर, करौली है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कच्छारी मिट्टी पाई जाती है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। नीली क्रांति से क्या अभिप्राय है? जी हाँ, तो नीली क्रांति जो है उससे आपका क्या अभिप्राय है? पशुपालन से है, मुर्गी पालन से है, मत्स्य पालन से, या नीली आपकी दोस्तों नील की वर्दी से है? 19 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? अरे मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों नीली क्रांति जो है आपकी मत्स्य पालन से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। राजस्थान के किस अभयारण्य में उड़न गिलहरियां देखने को मिलती है? मैंने आपको दोस्तों आज ही की क्लास में बताया, फटाफट बता दीजिए इसका राइट आंसर, तो आपको बताना है, फिर आगे हम बढ़ने वाले हैं। फटाफट कॉमेंट कीजिएगा। जी हाँ, तो फटाफट आपको कॉमेंट करना है, उसके बाद इसका आंसर देखना है। आप दोस्तों आपके रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, सीतामाता अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, जो आपका सीतामाता अभयारण्य है, जो आपका प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, वही दोस्तों आपका उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है, और यहीं पर दोस्तों आपकी उड़न गिलहरियां देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में खड़ीन का आविष्कार किया था? जी हाँ, तो खड़ीन का आविष्कार किसने किया? पाली के पालीवाल ब्राह्मणों ने, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने, नागौर के ब्राह्मणों ने, बाड़मेर के ब्राह्मणों ने। तो ध्यान में रखिएगा, पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, परंतु आपको ध्यान में रखना है पाली के नहीं थे, वो आपके जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण थे। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सरसों के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? मतलब कि हम बात करें सर्वाधिक जो आपकी सरसों का उत्पादन है वह कौन से जिलों में होता है? सवाईमाधोपुर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, अलवर, या फिर दोस्तों आपके श्रीगंगानगर, नागौर।
सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर लगाना है, इन ऑप्शनों के आधार पर लगाना है आपका भरतपुर और अलवर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? जी हाँ, तो हम बात करें खजूर अनुसंधान जो केंद्र है वह कहाँ पर स्थापित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, जालोर। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर के अंदर आपका खजूर जो है आपका अनुसंधान केंद्र है वह स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जी हाँ, तो पान मेथी के उत्पादन हेतु आपका प्रसिद्ध जिला कौन सा है? नागौर, सीकर, झुंझुनू या चित्तौड़गढ़? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर होने वाला है नागौर। जी हाँ दोस्तों, पान मेथी के लिए दोस्तों आपकी नागौरी मेथी प्रसिद्ध है, या फिर दोस्तों आपकी पान मेथी आपकी नागौर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्य में कृषक मित्र योजना। जी हाँ, तो कृषक मित्र योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1981, 1967, 1957 या 2003? सही आंसर हो जाएगा 1981 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल को सफेद सोना कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सफेद सोना कौन सी फसल को कहते हैं मेरे भाई? कपास, जूट, गेहूं, चावल है। तो आपका सफेद सोना जो है वह आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा कपास को कहते हैं। किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, तस्त्री नुमा पहाड़ी आपकी स्कंद का स्थानीय भाषा में क्या नाम है जो उदयपुर के चारों ओर स्थित है? भाकर, गिरवा, बुरला या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गुरु शिखर के ठीक नीचे स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता है? फटाफट बता दीजिए किस नाम से जाना जाता है? बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, उड़िया का पठार, गोलवा का पठार? तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा उड़िया का पठार। जी हाँ, तो हम बात करें गुरु शिखर के आपके ठीक नीचे जो स्थित आपका पठार है वह आपका, हम बात करें सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो आपका बात करें सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। और गुरु शिखर भी आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर है। सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। परंतु आपको ध्यान में रखना है, आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गुरु शिखर के ठीक नीचे कौन सा आपका पठार है? तो उड़िया का पठार है। ध्यान में रखिएगा, सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का। ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नागपाड़ स्थित है। नागपाड़ कहां पर है? अलवर, अजमेर, उदयपुर, सिरोही। तो नागपाड़ तो आपको पता होगा, मालूम होगा, अजमेर के अंदर है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बुराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है? जी हाँ दोस्तों, बुराट का पठार आपका कौन कौन किन के मध्य स्थित है? अचलगढ़ व तारागढ़, गोगुंदा व बिराट है, कुंभलगढ़ व गोगुंदा, जरगा व अचलगढ़ है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य आपका बुराट का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों नजरिया बदल देंगे। जो आज हमारे से मुंह फेर लेते हैं, हमारे से बात नहीं करते, हमारी बात की वैल्यू नहीं रखते, तो उनका दोस्तों आपका देखने का नजरिया बदल देंगे। ओनली फॉर आपको सिलेक्शन लेना है, माँ बाबू का नाम रोशन करना है। तो आज आपको मकरागिरी नहीं करनी है मेरे भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। हम बात करें दोस्तों, आप रील देखते हो, आप हम बात करें आपके यूट्यूब, आपके इंस्टाग्राम, उसके बाद हम बात करें फेसबुक, आपकी बात करें दोस्तों आपका व्हाट्सएप के ऊपर टाइम वेस्ट करते हो, उसको आपको नहीं करना है। क्योंकि ये समय तो दोस्तों वापस आपका नहीं आएगा। आपको स्क्रॉल करना है, मतलब कि जितना भी दोस्तों आपको एंजॉयमेंट लेना है तो आप सिलेक्शन लेने के बाद भी कर सकते हो। यदि आज आप मकरागिरी करोगे तो रिजल्ट वाले दिन दोस्तों आपको रिजल्ट जो है वह आपका बुरे दिन दिखा देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? तैयारी में जुटे रहना है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? बीहड़ भूमि का विस्तार सर्वाधिक कौन से जिले में है? सवाईमाधोपुर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर? अरे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है, ध्यान में रखिएगा, 31 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा धौलपुर के अंदर आपका सर्वाधिक बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। कहां पर है दोस्तों? धौलपुर के अंदर, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गंग नहर का उद्गम स्थल है। गंग नहर जो आपके उसका उद्गम स्थल कहां पर है? सतलज नदी पर, फिरोजपुर से, हरी के बैराज से, भाखड़ा नागल बांध से, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर, फिरोजपुर से है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अणु शक्ति केंद्र कौन से बांध पर है? जी हाँ, तो आपका राजस्थान में अणु शक्ति जो केंद्र है वह आपके कौन से बांध पर है? माही बजाज सागर बांध है, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, गांधी सागर? फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
33 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर होने वाला है राणा प्रताप सागर पर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को रक्तमणि के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, तो रक्तमणि के नाम से कौन से खनिज को जानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा। पन्ना, गार्नेट, सैंडस्टोन है, पाइराइट्स। तो आपका यहाँ पर 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, गार्नेट को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। किस शहर को राजस्थान की औद्योगिक राजधानी दोस्तों आपकी राजधानी कहते हैं? जी हाँ, तो औद्योगिक आपकी औद्योगिक जो आपकी राजधानी है वह कौन से शहर को कहते हैं? औद्योगिक की दोस्तों राजधानी है वह कोटा, सीकर, अलवर, जैसलमेर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही आंसर जो है 35 नंबर का वह आपका हो जाएगा, कोटा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? अरे ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? पाली, जालोर, सिरोही है या फिर जैसलमेर? सही आंसर हो जाएगा, जालोर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1932 से, 1942 से, 1952 या 1862? सही आंसर आपका यहां पर होने वाला है 1932 से। ऑप्शन नंबर ए यदि आप सही आंसर लगा रहे हो तो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्य में सरसों के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले कौन से? अभी अभी हमने बात की थी दोस्तों, वही आपका सेम क्वेश्चन आ चुका है, आपका भरतपुर और अलवर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? 1991, 1978, 1956, 1948? सही आंसर जो है आपका फटाफट बता दीजिए, राइट आंसर क्या होने वाला है? हम यहाँ पर बात करें, आपका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1948 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, आपके पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की जो स्थापना है राजस्थान की वह कब हुई? 1980, 1979, 1977, 1978? आपका 42 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 1978 ईस्वी के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे अधिक किस जिले में लगते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आता है। झालावाड़, नागौर, बाड़मेर, हनुमानगढ़? तो 43 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपका हो जाएगा नागौर में लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को आपको पहचान करनी है। जी हाँ, तो गलत युग्म इनमें से कौन सा है आपका, फटाफट आपको पहचान करनी है। हम यहाँ पर बात करें, सूर्य मंदिर आपका ओसिया के अंदर है, बिल्कुल सही है। दिलवाड़ा मंदिर दोस्तों आपका माउंट आबू में है, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही होने वाला है। आपके दोस्तों महाबलेश्वर जो मंदिर है वह मेनाल के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही है। परंतु दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर आपका अजमेर में नहीं है, क्योंकि जगत शिरोमणि मंदिर तो आपका जयपुर के अंदर है ना। हम बात करें जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर है? जयपुर में है, अजमेर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, काट का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जी हाँ, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। काट का रेन बसेरा कहां पर है भाई, फटाफट बताओ। काट का रेन बसेरा कहां पर है? जोधपुर, झालावाड़, बीकानेर, उदयपुर? 45 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो 45 नंबर का जो आपका सही आंसर है वह आपका यहाँ पर होने वाला है झालावाड़ के अंदर है। कहां पर है? झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। काट का रेन बसेरा कहां पर है? झालावाड़ में है। अगला क्वेश्चन है, हर्षनाथ मंदिर स्थित है, हर्षनाथ मंदिर कहां पर है? हर्ष की पहाड़ियों पर सीकर में, फतेहपुर सीकर में, रेवासा के पास सीकर में, नीम का ताना सीकर में? तो हम यहाँ पर बात करें तो आपको ध्यान में रखना है 47 नंबर का सही आंसर जो है आपका हो जाएगा हर्ष की पहाड़ियों पर दोस्तों सीकर के अंदर आपका क्या है? हर्षनाथ मंदिर स्थित है। रेवासा सीकर के अंदर दोस्तों आपकी जीण माता का मंदिर है, ध्यान में रखिएगा। नीम का थाना सीकर के अंदर आपकी गणेश्वर सभ्यता और दोस्तों आपकी जो कांतली नदी है वह है दोस्तों आपकी स्थित, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर है। जी हाँ, तो कर्नल डिक्सन ने आपके कौन से शहर की स्थापना की थी? आपकी एरनपुटा, ओस या जोधपुर, ब्यावर, अजमेर या फलोदी, जोधपुर? सही आंसर जो है आपका 48 नंबर का वह ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका 48 नंबर का हो जाएगा, ब्यावर अजमेर की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पहला साक्षर आदिवासी जिला है। यहाँ तो आपका राजस्थान का सबसे पहला जो साक्षर आदिवासी जिला है वह कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिरोही, डूंगरपुर, बारा, झालावाड़? तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डूंगरपुर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है।
राज्य की आदिम जनजाति है। जी हाँ, तो राज्य की जो आदिम जनजाति है वह कौन सी है? मीणा, सहरिया, भील, डामोर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सहरिया है। एकमात्र दोस्तों आपकी आदिम जनजाति है वह आपकी सहरिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। जी हाँ, तो आपको पता है 51 तो बहुत ही आपका हम बात करें शुभ होता है। तो 51 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट बता दीजिए आपके अब तक कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं, फिर आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक से नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। छोटा भाई समझकर आपको फटाफट जरूर करने देना है, क्योंकि दोस्तों आपका प्यारे में सपोर्ट रहा तभी तो दोस्तों हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। आज की बेहतरीन जो क्लास है वह आपकी दोस्तों आप ही के हित के लिए बनाई जा रही है। और अगली जो क्लासें आने वाली है आपके दोपहर हम बात करें दोस्तों दोपहर 2 बजे, शाम को 8 बजे, वह भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की होने वाली है। उनको भी आपको जरूर देखना है। हर रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे क्लास आती है। 3 क्लासों के यदि आप एग्जाम तक देख लोगे तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको वादा किया है कि 25,000 क्वेश्चन दोस्तों आपको राजस्थान जीके के आपके एग्जाम से पहले पहले मैं करवा दूंगा। तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आप गाइड लेकर आते हो, आप मोटी मोटी गाइड लेकर आते हो दोस्तों। किसी भी आपकी गाइड लेकर आओगे तो आप हम बात करें 25,000 क्वेश्चन कोई भी गाइड में नहीं होते हैं। जी हाँ, तो लगभग आपके देखने को मिलते हैं 5,555, 6,766, 7,777 या फिर आपके 10,000 हम बात करें दोस्तों 10,000 होते हैं, या फिर आपके 11,1111 होते हैं। इससे ज्यादा दोस्तों आपके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। परंतु निःशुल्क जो है यूट्यूब के माध्यम से, एमसीक्यूज के माध्यम से और दोस्तों आपके टेस्ट के रूप में 25,000 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप सोच सकते हो बढ़िया आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। इनको यदि लगा लोगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन इतने ही बनेंगे, इतने इससे ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन आपके कहां से बनेंगे? एग्जामिनर पूछेगा कहां से? यहीं से पूछेगा जो मैं करा रहा हूं। इनको आप देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं? जी हाँ, सहरिया जनजाति के जो लोग आपके कहां पर रहते हैं? झालावाड़, बारा, बूंदी, टोंक। सही आंसर जो है 51 नंबर का वह क्या हो जाएगा? 51 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 में रहते हैं। कहां पर? 12 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। ग्रासिया जनजाति का प्रमुख त्योहार है। जी हाँ, तो ग्रासिया जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? शिवरात्रि, रक्षाबंधन, होली, दीपावली। 52 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा होली है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है मोडनी मोडना किस जनजाति से संबंधित है? जी हाँ, तो मोडनी मोडना जो है वह कौन सी जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, डामोर, ग्रासिया। 53 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? 53 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर होने वाला, ध्यान में रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा मीणा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? राजस्थान का भिवाड़ी, भीलवाड़ा, कोटपुतली, ब्यावर है। तो आपका सही आंसर जो है वह आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर हो जाएगा भिवाड़ी को कहते हैं, क्योंकि दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा को कहते हैं, परंतु यहाँ पर पूछ रहा है कि नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो आपकी भिवाड़ी को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सांगानेर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब दिया गया था? जी हाँ, तो आपका हम बात करें राजस्थान के अंदर एकमात्र एक ऐसा आपका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आपका दोस्तों हम बात करें ऐसा हवाई अड्डा जो उसके आपको अंतरराष्ट्रीय का दोस्तों दर्जा दिया गया है, वह आपका सांगानेर हवाई अड्डा है जो आपका जयपुर के अंदर स्थित है। इसको दर्जा कब दिया गया? 2004, 2005, 2007 या 2006? सही आंसर हो जाएगा 2006 के अंदर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पहली दोस्तों आपकी ब्रॉड गेज रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच कब प्रारंभ की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1994, 1996, 2002, 1998। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1994 को की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में अकाल को चालीसा अकाल कहते हैं? जी हाँ, तो कौन से वर्ष के अंदर ऐसा अकाल पड़ा था जिसे आपके चालीसा अकाल कहते हैं? तो ध्यान में रखिएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है। राइट आंसर हो जाएगा 1983 ईस्वी के अकाल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख पर्यावरणीय समस्या है। जी हाँ, तो पश्चिमी राजस्थान की जो आपकी प्रमुख पर्यावरणीय समस्या वह कौन सी है? भूमि का कटाव, वृक्षों का कटाव, मरुस्थलीकरण या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपकी पश्चिमी राजस्थान जो आपका हम बात करें जो बाड़मेर, जैसलमेर, आपके जोधपुर, आपके हम बात करें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का जो क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा दोस्तों आपका मरुस्थलीकरण हो रहा है। यही दोस्तों आपकी समस्या होने वाली है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर
होने वाला है। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, चलते रहना है। सिलेक्शन लेना है तो आपको धीरे ही धीरे आपके कछुए की तरह दोस्तों चलते रहना है, ना कि दोस्तों आपको खरगोश की तरह करना है कि नींद ले लोगे और अंतिम समय में जाकर आपके 20 से 25 दिन के अंदर आप पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहोगे तो आपका कतई नहीं होगा मेरे भाई। आपको धीरे धीरे एक एक कदम उठाते उठाते दोस्तों 120 दिन निकालने हैं और एग्जाम तक इसे तैयारी में जुटोगे तो सिलेक्शन आप लेकर जाओगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहां पर है? रामसर, अजमेर, तो बिछवाल, बीकानेर, जोधपुर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर। सही आंसर हो जाएगा रामसर अजमेर में है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी पालन अनुसंधान केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है? बता दीजिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गंगानगर, जालौर, कोटा, अजमेर। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा अजमेर में है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम सेव की खेती कहां प्रारंभ की गई थी? जी हाँ, सेव की जो खेती का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम जो है कहां पर किया गया था? राजस्थान में। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अजमेर, सूरतगढ़, उदयपुर, माउंट आबू। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपके ठंडे इलाके के अंदर आपके सेव की खेती की जाती है तो माउंट आबू सर्वाधिक आपका ठंडा स्थान है राजस्थान के अंदर, तो माउंट आबू के अंदर सर्वप्रथम आपकी सेव की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजकीय वृक्ष रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ, तो अभी अभी दोस्तों आज ही की क्लास में शुरू में मैंने आपको बताया था कि आपका राजकीय वृक्ष कौन सा है। हम बात करें राजकीय वृक्ष तो आपका खेजड़ी है। खेजड़ी का दोस्तों प्रोसेपिस सेनेरियो होता है। तो हम बात करें प्रोसेपिस जो आपका सेनेरियो है वह दोस्तों आपका खेजड़ी का होता है, परंतु आपको बात की जा रही राजकीय वृक्ष रोहिड़ा जो तो आपका थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग रहा है, राजकीय पुष्प हो जाएगा यहाँ पर। राजकीय पुष्प रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ, तो बता दीजिए, आपका राजकीय वृक्ष नहीं है, राजकीय वृक्ष तो आपको खेजड़ी है, ध्यान में रखिएगा। राजकीय जो पुष्प आपका रोहिड़े का फूल होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है टेकोमेला अंडुलेटा। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव माना जाता है। जी हाँ, तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अरे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट कर लीजिएगा। राजस्थान का जो प्रथम साक्षर गांव है वह किसे माना जाता है? मसूदा, रोजदा, कापरेना, महवा। सही आंसर आपका 63 नंबर का जो है वह आपका यहां पर हो जाएगा मसूदा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में छप सकता है क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा ही आएगा मेरे भाई। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? दिसंबर 1985, अक्टूबर 1989, मार्च 1989, मार्च 1985। सही आंसर जो है 64 नंबर का वह क्या हो जाएगा? 64 नंबर के करेक्ट आंसर की हम यहां पर बात करें तो ध्यान में रखना है राइट आंसर आपका यहां पर होने वाला है मार्च 1989 के अंदर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आपने 1989 याद रख रखा है तो आप दोस्तों यहां पर बात कर सकते हो, क्योंकि यहां पर दोस्तों आपका महीना दिया जा चुका है तो आपको मार्च महीना भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत अजमेर में दोस्तों कब हुई थी? जी हाँ, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी सहकारिता की जो शुरुआत है राजस्थान के अंदर वह कहां पर हुई? अजमेर में हुई। कब हुई आपको बताना है। राइट आंसर आपको लगा कराना है 1904 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपको करेक्ट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1955, 1956, 1957, 1965। सही आंसर आपका हो जाएगा 1957 में की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में फड़ चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो फड़ चित्रण हेतु कौन प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बगरू। सही आंसर हो जाएगा शाहपुरा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। प्रतापगढ़ किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो प्रतापगढ़ जो है किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति निर्माण, लकड़ी के खिलौने, थेवा कला, पेंटिंग। सही आंसर हो जाएगा थेवा किला के लिए दोस्तों आपका प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पत्थर कहां पर रखा गया है? जी हाँ, तो विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पत्थर कहां पर रखा गया है? बीकानेर में, जोधपुर संग्रहालय में, सिटी पैलेस जयपुर में, उदयपुर संग्रहालय में। सही आंसर आपका हो जाएगा सिटी पैलेस जयपुर के अंदर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका पर सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। गौरबंद क्या है? अरे गौरबंद तो दोस्तों आपके ऊंट के गले का आभूषण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाबू प्रिंट के लिए विख्यात है। दाबू प्रिंट के लिए विख्यात कौन सा क्षेत्र है? मोलेला, आकोला, सांगानेर, बसंतगढ़।
सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अकोला जो है वही आपका दाबू प्रिंट के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, रिको की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिको की जो स्थापना वह कब हुई थी? 1959, 1969, 1979, 1989। सही आंसर जो है 72 नंबर का वह क्या हो जाएगा? 72 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1969 ईस्वी के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस हड़प्पाई स्थल को अग्निवेदी आपके दोस्तों अग्निवेदिकाएं या अग्निकुंड में अग्निकुंड दोस्तों आपकी मिलती है? कालीबंगा में, रंगमहल में, आहड़ में, पीलीबंगा में? तो दोस्तों कालीबंगा से प्राप्ति है आपकी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जी हाँ दोस्तों, बीकानेर राज्य की जो स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी? जोधा, रायसिंह, रणमल व बीका द्वारा। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा राव बिक्का के द्वारा दोस्तों आपकी बीकानेर राज्य की दोस्तों स्थापना की जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो बीकानेर नाम है दोस्तों आपका जिले का, तो उसका दोस्तों नाम किस प्रकार से पड़ा? तो आप कह दोगे कि बिक्का के नाम पर पड़ा। जी नहीं दोस्तों, बिक्का के नाम पर तो पड़ा था, और आपको साथ में ध्यान में रखना है बिक्का में से दोस्तों आपका बिक्का जो है वह आपका बिक्का हो गया, परंतु जो नेर है वह दोस्तों आपके एक जाट आपका दोस्तों इनका दोस्त था, उनके नाम पर पड़ा था। मतलब कि दोस्तों आपका एक जाट आपका बात करें इनका दोस्त था, उनका नाम था नेर, तो उनका नाम मिला लिया गया और इनका नाम मिला लिया गया। बिक्का और नेर दोनों आपका दोस्तों एक बीकानेर नाम बन गया। इस प्रकार से बीकानेर नाम दोस्तों आपके जो जिले का नाम है वह आपका नाम बनकर तैयार हुआ था। ध्यान में रखिएगा, दो व्यक्तियों से आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पद्मावत आपके पद्मावत जो है उसके रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, मुहनोत नैनसी, कानड़ देव, वीरम देव। सही आंसर जो है 75 नंबर का वह क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा 75 प्लस क्वेश्चन है, 78 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ध्यान में रखिएगा कितने क्वेश्चन है? 78 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर विजय प्राप्त की थी। जी हाँ, तो कब की थी? अलाउद्दीन ने दोस्तों कब विजय प्राप्त की? 1300 ईस्वी, 1301 ईस्वी, 1305 ईस्वी, 1308 ईस्वी। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 76 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 1301 ईस्वी के अंदर आपके अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर विजय प्राप्त की थी। आपके हम बात करें, अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर दोस्तों आक्रमण किया 1301 ईस्वी के अंदर। उस समय आपके रणथंबोर के राजा का नाम क्या था? आपके राणा हमीर नाम था, ध्यान में रखिएगा। और 1301 ईस्वी के अंदर राणा हमीर के काल में ही दोस्तों आपके अलाउद्दीन ने आपके आक्रमण किया था। उसी समय दोस्तों आपका राजस्थान का प्रथम जो आपका शाखा है वह संपन्न होता है। जी हाँ, तो प्रथम आपका शाखा आपका संपन्न होता है, और प्रथम जो आपका हम बात करें जौहर जो है वह यहीं पर देखने को मिलता है। और एकमात्र जल जौहर के जो प्रमाण है वह इसी दुर्ग से आपके प्राप्त होते हैं 1301 ईस्वी से, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस नगर का प्राचीन नाम अहि छतरपुर था? जी हाँ, तो अहि छतरपुर कौन से आपके नगर का प्राचीन नाम देखने को मिलता है? नागौर, मंडोर, मारवाड़, मेवाड़। सही आंसर जो है आपका 77 नंबर का वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नागौर का देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। और आज की इस बेहतरीन का जो आपकी क्लास है उसका अंतिम क्वेश्चन आ चुका है, और 78 में से आपकी कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे भाई। यदि आपके 50 प्लस, जी हाँ दोस्तों 50 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है, और ऐसी तैयारी आपको रखनी है। एग्जाम से पहले दोस्तों आपको हम बात करें बेहतरीन क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, और एग्जाम हॉल के अंदर दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को प्राप्त कर लोगे तो एग्जाम हॉल के अंदर दोस्तों धाड़ कराओगे, पेपर को रब्बा रब्बा काट कराओगे। सिलेक्शन लेना है तो आपको देखना जरूर पड़ेगा। हर रोज इसी प्रकार आपको जुड़ना होगा, सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे, और फिर वापस शाम को 8 बजे। और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि सबसे पहले आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और क्लास को लाइक शेयर तो आपको कर ही देना है। अंतिम क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो रचना है। जी हाँ, तो मैंने आपके कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी डाला था कि पृथ्वीराज जो रासो है उसके जो आपके रचनाकार जो है वो आपके दोस्तों चंद्र बधाई थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लास किस लिए कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस बेहतरीन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास दोस्तों आपको दोपहर 2 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।